जय हिंद। बिहार एग्जाम्स की तैयारी चैनल पे आपका दिल खोल के स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी जो नई वैकेंसी आई है, मेला आया है, समझिए मेला। तो इसके लिए हम लोग तैयारी करें तो साइंस के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, और जहाँ से हमें अच्छी खासी तैयारी हो जाए और साइंस हमें कहीं से भी न छूटे, एक भी साइंस न छूटे। तो इसके लिए सबश्रेष्ठ किताब है यूथ कंपटीशन टाइम्स का आरआरबी का जनरल साइंस, यूथ कंपटीशन टाइम्स, ठीक, यूथ बुक। और हम लोग उसी से करने वाले हैं और चैप्टर वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज, ठीक। तो चैप्टर वाइज करेंगे हम लोग एकदम आराम आराम से, ठीक। एक एक क्वेश्चन समझते हुए करेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन मतलब नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन इसके अलावा आरआरबी में नहीं पूछेगा, रेलवे में नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है रेलवे के हर एग्जाम्स के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक। तो हर वीडियो को देखिएगा। और आज हम लोग करेंगे मात्रक, सिर्फ मात्रक, ज़्यादा नहीं। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मात्रक क्वेश्चन और विश्लेषण दोनों देखते हुए चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति का इकाई नहीं है, कौन? जूल प्रति सेकेंड, अश्व शक्ति, वाट या किलोवाट घंटा। कौन शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, बाद बाकी वाट शक्ति का मात्रक है, अश्व शक्ति शक्ति का ही मात्रक होता है, और जूल प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप होता है किलोवाट घंटा, KWH, और इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। किस में? यूनिट में व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, ध्यान में रखना है। जबकि ध्यान दीजिए यहाँ कि जूल प्रति सेकेंड, अश्व शक्ति, वाट और शक्ति, मतलब वाट, ये सब किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है तो किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, बल्कि किलोवाट किसका? शक्ति का मात्रक है, किलोवाट। बाद बाकी कैलोरी हुआ, जूल हुआ और वाट सेकेंड हुआ, ये सब किसका? मतलब ऐसे भी समय वाला लग गया तो समझिए ऊर्जा का इकाई है। देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट वैद्युत समर्थ अथवा शक्ति की इकाई होती है। किलोवाट किसका? वैद्युत समर्थ शक्ति की इकाई होती है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है प्रेरित विभवांतर की ऐसा मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। विभवांतर का क्या होता है? बोल्ट होता है। प्रेरित विभवांतर का ऐसा इकाई बोल्ट होता है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। उसके बाद देखिए प्रतिरोधकता की इकाई है, तो प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। तो देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर कैसे हुआ? तो प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? आर रेजिस्टेंस, आर बराबर V बटा में आई, V यानी कि वोल्ट और I यानी कि धारा, ठीक। तो ये वोल्ट प्रति एम्पियर, धारा I किसका? तो प्रतिरोध का होता है। किसका? प्रतिरोध का होता है। ऐसे भी याद रहेगा, कम से कम इतना तो याद रहता है, V बराबर IR तो याद रहता है, आर बराबर निकालेंगे V बटा में I हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। उसके बाद आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। आवर्धन मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक। चलिए उसके बाद विद्युत शक्ति का ऐसा इकाई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का, तो शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का क्या? वाट होता है। उसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और इसे D से दर्शाया जाता है। उसके बाद फोकस दूरी की ऐसा इकाई, तो फोकस दूरी मतलब दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर। उसके बाद विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक तो किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट में व्यक्त करते हैं, यूनिट बोलते हैं, पीछे पड़े हैं। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। उसके बाद प्रतिरोधकता की एक ऐसा इकाई, तो प्रतिरोधकता का क्या? ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक ऐसा मात्रक नहीं है? कौन ऐसा मात्रक नहीं है? तो देखिए SI मात्रक नहीं है, तो एम्पियर ऐसा मात्रक है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, बल का न्यूटन होता है। यह कैलोरी जो है, कैलोरी यह सीजीएस प्रणाली में होता है, ऊर्जा की या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में क्या है? कैलोरी। चलिए और यहाँ ऐसा इकाई दिया है।
लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मीटर, दूरी का मीटर, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऐसे भी पकड़ में आ जाएगा सब। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इनमें से क्या है, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता प्रतिरोध का ओम, शक्ति का वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश आवेश का कूलम और बल का न्यूटन, बल का न्यूटन। उसके बाद देखिए रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता की ऐसा ही क्या है, रेडियोधर्मिता की बेकुरल, रेडियोधर्मिता की बेकुरल, रेडियोधर्मिता की ऐसे क्या बेकुरल। देखिए लंबाई का क्या मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप के केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मूल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, जो कि मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक दिया है। उसके बाद भार का एक क्या है, तो भार यानी बल, तो न्यूटन, क्या भार का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर से वही है, चलिए उसके बाद निम्न में से किस राशि का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला किसका, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। संवेग की ऐसे पत्ती में इकाई क्या है, संवेग का, तो संवेग का ऐसे पत्ती में इकाई क्या हो जाएगा, संवेग, यानी संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, तो द्रव्यमान का हो जाएगा केजी और वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड, ये सब पकड़ते हुए चलना है। ठीक, देखिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। उसके बाद विद्युत आवेश का एक ऐसा ही मात्रा क्या है, विद्युत आवेश, आवेश का कूलम होता है, आवेश कैसा मात्रा क्या होता है, कूलम, आवेश का कूलम होता है। और यहाँ देखिए यह नाम जो है अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और इसका मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। उसके बाद प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष में 9.4 × 10⁻15 मीटर, मीटर में 15 और किलोमीटर में तो 12, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। और एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। उसके बाद प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष किसका, दूरी का होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। प्रतिरोध की ऐसा ही क्या है, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध का ओम होता है। उसके बाद है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, बस उतना ही हमें पकड़ना है, कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यह बल का होता है, किसका होता है, बल का होता है। बाद बाकी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जूल तक काज का होता है, न्यूटन मीटर काज का होता है। देखिए केजी मीटर कैसे बल का बोले, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है एम, ए बराबर एम, एम यानी एम मतलब मास यानी कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, ठीक। और ए एक्सेलरेशन यानी त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, बल का होता है। उसके बाद देखिए लेंस की शक्ति की ऐसे इकाई, तो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर होता है। उसके बाद चलिए सब, उसके बाद देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो किस में, रेडियोधर्मी, तो क्यूरी, क्या क्यूरी। उसके बाद उद्योग में शक्ति की इकाई है, उद्योग में शक्ति, तो शक्ति का इकाई, लेकिन उद्योग में दिया है तो उद्योग में क्या हो जाएगा, अश्व शक्ति, क्या अश्व शक्ति। और 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट, 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल, ध्वनि को मापने के लिए किसका, डेसिबल का। देखिए WHO के अनुसार जो है 45 डेसिबल ध्वनि जो है मानव के लिए सर्वोत्तम है, कितना, 45 डेसिबल। वहीं अगर 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता हो जाती है तो यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। उसके बाद ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, तो ध्वनि के माप की यूनिट क्या हो जाएगी, डेसिबल हो जाएगी। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को तो डेसिबल में मापा जाता है, किसमें, डेसिबल में मापा जाता है। उसके बाद है ऐसा प्रणाली में प्रतिबल की माप, प्रतिबल, तो प्रतिबल यानी कि दाब कहते हैं इसको, क्या, प्रतिबल को दाब कह सकते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, तो बल का हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर, बल बटा में क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए मिलान करने वाला है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स या घनत्व का क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, ठीक। स्व प्रेरण का हेनरी हो जाएगा और चुंबक फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। उसके बाद
अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जो जूल में ऊर्जा को मापा जाता है, जूल का मतलब जूल में मापा जाता है तो ऊर्जा जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है? जूल होता है। वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट और दाब का पास्कल और तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य एवं ऊर्जा की इकाई समान है, कार्य एवं ऊर्जा की इकाई समान है। उसके बाद शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति का इकाई क्या? वाट होता है, शक्ति का इकाई वाट होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। दाब का पास्कल हुआ, ठीक है। उसके बाद में विस्थापन का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, विस्थापन यानी कि दूरी, और घनत्व का मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी घनत्व का मीटर क्यूब बोले केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड तो आवेश का, एम्पियर सेकेंड आवेश का। यहाँ से धारा बराबर देखिए, आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा में टी, और क्यू बटा में टी यानी एम्पियर सेकेंड। अगर इसको हम कर देते हैं इधर हो जाएगा क्यू बराबर क्या? आई टी हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी, यानी आवेश बराबर आई विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और टी तो टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो वही है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर और सेकेंड किसका? तो आवेश का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः डैश से इस्तेमाल किया जाता है, डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आयतन की माप के रूप में, और 1 गैलन बराबर होता है 3.785। उसके बाद अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो लंबाई की कौन सी इकाई? औपचारिक खगोलीय दूरी तो प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 9.4 × 10⁻⁻⁴ मीटर। इसी प्रकार से तेजी में हम लोग पढ़ लेंगे। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का क्या? ओम, प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, और विभवांतर का वोल्ट होता है। उसके बाद दबाव की इकाई तो दबाव तो दबाव की इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। डैश जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, तो पृथ्वी से सूर्य तक क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई कहा जाता है। और एक खगोलीय एकक बराबर क्या होता है? तो 1.495 × 10⁻11 मीटर, 1.495 × 10⁻11 मीटर। उसके बाद बल की इकाई क्या? तो अभी हम बताए हैं कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एफ बराबर कहाँ? एम ए, एफ बराबर एम ए, और एम से एम यानी कि मास यानी द्रव्यमान का क्या हो जाता है? केजी हो जाता है। और एक्सलेशन यानी कि त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद बल यानी फोर्स की यूनिट क्या है? तो बल का क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक, तो देख लीजिए, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या दिया है? टेस्ला दिया है, बल्कि टेस्ला किसका हो जाता है? टेस्ला होता है घनत्व का टेस्ला हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, ठीक है, प्रेशर यानी दाब का पास्कल, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस, ठीक है। उसके बाद विस्थापन, तो विस्थापन का क्या? मीटर हो जाएगा। विभवांतर का क्या? वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, धारिता का फैराडे, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। उसके बाद शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति का वाट, शक्ति का हो जाएगा वाट। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, ध्यान में रखना है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। उसके बाद जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है किसका? मतलब एक तो जी और एक त्वरण, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दोनों का होता है। और जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर या केजी इनवर्स 2 डैश की एसआई मतलब किसका मतलब है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ठीक है, मतलब बड़ा वाला जी, ठीक। और इसका मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। उसके बाद प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता के ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। भार यानी कि बल बस, तो भार और बल का एसआई मात्रक जो होता है बराबर होता है। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किसका? तो इकाई एक ही है, एक हो जाएगा बल और उत्क्षेप बल का, और बल और भार का, ठीक। उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का, किसका? त्वरण का।
डैश की SI इकाई जूल प्रति सेकेंड है, जूल प्रति सेकेंड शक्ति का जूल प्रति सेकेंड, शक्ति का जूल प्रति सेकेंड। न्यूटन डैश के मापन के लिए तो न्यूटन बल, न्यूटन किसका बल का मात्रक। उसके बाद डैश की SI इकाई न्यूटन है तो बल, बल और वजन, बल और वजन या वजन और बल, माना वजन मतलब भार। विद्युत धारा की SI इकाई क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद डैश की SI इकाई एम्पियर है, विद्युत धारा का हो जाएगा। डैश की इकाई बोल्ट है, बोल्ट किसका, विभवांतर का हो जाएगा। उसके बाद कूलॉम, कूलॉम किसका, आवेश का हो जाएगा, विद्युत आवेश का हो जाएगा। डी त्वरण की SI मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी तापमान की SI है, तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक, मतलब तेजी में घींच लेना है बस। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो किसका, दाब का होता है। ठीक, उसके बाद भार की SI इकाई वही है जो डैश की कहें तो भार और बल, भार और बल का समान होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, सापेक्ष राशि नहीं है तो समय, बाद बाकी त्वरण है, वेग है, दूरी है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, किसका मतलब अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इनमें से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है, किसका समान नहीं है, तो बल और दाब का, बल और दाब का कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है, समान है। दूरी विस्थापन का मीटर हो जाएगा, चाल और वेग का मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद ओम मीटर, ओम मीटर किसका, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। मंदता, मंदता मतलब ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहा जाता है और इसका त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से किसने युग्म की SI इकाई समान है तो किसका समान हो जाएगा, कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है, समान है। 1 पास्कल बराबर कितना होता है, तो पास्कल, पास्कल यानी कि दाब का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद मिलान करने वाला यहाँ देख लीजिए वाट, तो वाट किसका, शक्ति का होता है, तो शक्ति का न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। उसके बाद विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय यानी SI इकाई क्या है, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तरंगधर्ष का क्या, तरंगधर्ष का, तरंगधर्ष यानी तरंगधर्ष एक तरह से दूरी होता है और दूरी का मीटर होता है। उसके बाद किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। और 1 मोल में कितना, 1 मोल में 6.023 गुने 10 के पावर 23 मूलभूत कण होते हैं। 1 मोल बराबर इतना होता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का था, मोल का प्रतीक है तो मोल का प्रतीक होता है MOL, MOL सब इस मोल में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य की इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। मात्रा कूलॉम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, तो कूलॉम प्रति सेकेंड यानी एम्पियर। ठीक है, क्यू बराबर IT याद रखना है। उसके बाद तरंग वेग का मात्रा क्या है, तरंग वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड, वेग। ध्वनि प्रदूषण तो डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। तो चलिए हम लोग मात्रक पढ़ लिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।